हेलो गाइस, कैसे हो बेटा। आज हम लोग कोई चैप्टर्स लेके नहीं आए हैं। आज एक बच्चे का डाउट उन्होंने कमेंट करके पूछा कि सर मुझे ये क्वेश्चंस हमसे नहीं बन रहे हैं, तो उस डाउट को हम आज क्लियर करने आए हैं। तो एक ब्रांच अकाउंट का एक क्वेश्चंस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने क्वेश्चन मेरे को भेजा है और वो क्वेश्चंस जस्ट किताब में भी है, आप देख सकते हैं। एस.एम. शुक्ला के बुक्स में क्वेश्चन नंबर 9 वो क्वेश्चंस है, आप देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन उसने पूछा है और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा इसमें जो क्वेश्चंस है, माया विक्रय भंडार ऑफ ए भोपाल हैविंग वन ब्रांच एट रायपुर। बेटा एक क्वेश्चन है कि माया विक्रय भंडार ऑफ भोपाल है जिसका एक ब्रांच है, रायपुर में एक ब्रांच है। गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच आफ्टर एडिंग 33.33%। पॉइंट में दिया इसलिए उसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा लगता है। तो एडिंग करना है इसमें 33.33% प्रॉफिट टू कॉस्ट। कॉस्ट में 33.33% ऐड कर देना है। कैश रिसीव्ड आर डिपोजिटेड बाय ब्रांच, माने जो हम कैश रिसीव किए हैं, कैश रिसीव्ड आर डिपोजिटेड बाय ब्रांच इनटू द लोकल बैंक। जो हम कैश रिसीव कर रहे हैं और कैश रिसीव आर डिपोजिटेड बाय ब्रांच इनटू द लोकल बैंक अकाउंट ऑफ द हेड ऑफिस। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जितना भी कैश रिसीव कर रहा है वो लोकल ब्रांच में क्या करता है, हेड ऑफिस का डाल देता है। मैंने जो भी सेल्स होता है डेली का डेली वो भेज रहा है, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ब्रांच आर बीइंग पेड बाय हेड ऑफिस। जितना भी एक्सपेंसेस है ब्रांच का, वो सारा का सारा एक्सपेंस कौन पेड कर रहा है बेटा, हेड ऑफिस। हमने कहा था कि हेड ऑफिस भी सारा एक्सपेंस बेयर करता है। प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट विद द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। स्टॉक एट ब्रांच आपको दे दिया है 1/4/2015 का 12,000 रुपया दिया, ये ओपनिंग स्टॉक है। डेटर आपको दे दिया है, ओपनिंग आपको दे दिया है 1,500 रुपया। और गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, माने जो गुड्स सप्लाई टू ब्रांच है, ब्रांच का गुड्स सप्लाई दे दिया है 80,000। रेंट एंड रेट्स ऑफ टैक्सेस ये एक्सपेंस है। अदर एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आपको दे दिया है 4,800 एंड अमाउंट डिपोजिटेड इन हेड ऑफिस अकाउंट 1,24,000 ये आपको दे दिया है। ये पॉइंट को समझना है बेटा। जब भी अगर आपके क्वेश्चंस में लिख देगा अमाउंट डिपोजिटेड, इसमें लिखा हुआ अमाउंट डिपोजिटेड इन हेड ऑफिस, ठीक है। तो जब भी अगर आपके क्वेश्चन में अमाउंट लिख देगा, अमाउंट है ना, रिमिटेड टू हेड ऑफिस, तो बेटा दोनों का जो मीनिंग है ना एक ही है। अगर आपके क्वेश्चंस में अमाउंट डिपोजिटेड इन हेड ऑफिस लिखे या अमाउंट रिमिटेड टू हेड ऑफिस लिखे, तो बेटा आपको समझ जाना है कि इन दोनों में दो चीज मिला हुआ है। माने अमाउंट डिपोजिटेड इन हेड ऑफिस और अमाउंट रिमिटेड टू हेड ऑफिस अगर लिख देता है तो आपको समझना है इसमें मिला हुआ है कैश सेल्स और फिर इसमें मिला हुआ है क्रेडिट सेल्स का पैसा जो हम रिसीव किए हैं वो, ठीक है। मतलब जब भी अगर लिख दिया कि हम हेड ऑफिस को हमने पैसा डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट किया तो कौन वाला पैसा डिपॉजिट किया, एक कैश सेल्स वाला पैसा जमा किया। जो हमने कैश में बेचा वो पैसा हेड ऑफिस को दिया, और जो हमने क्रेडिट सेल्स में जो बेचा था वो पैसा रिसीव किया, वो पैसा हमने जमा किया। मतलब इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे लिखना है तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें ये मिला रहता है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये मिला रहेगा, ठीक है बेटा। मतलब अगर अमाउंट डिपोजिटेड इन हेड ऑफिस और अमाउंट रिमिटेड टू हेड ऑफिस अगर लिखा हुआ हो तो आपको दो चीज इसमें इंक्लूड है, एक कैश सेल्स और दूसरा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर या क्रेडिट सेल्स का अमाउंट रिसीव, वो भी बोल सकते हैं। तो इसमें पता चल गया कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा जमा कर दिया, जितना भी सेल किया, तो दो तरह का सेल किया है, कैश सेल्स वाला, क्रेडिट सेल्स वाला। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और कैश सेल्स, अगर कैश सेल्स दिया होगा तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर निकल जाएगा, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया होगा तो कैश सेल्स निकल जाएगा। क्योंकि आपको ये दिया हुआ है अमाउंट डिपोजिटेड इन हेड ऑफिस दिया हुआ, अगर इन दोनों में से, ये क्वेश्चन तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चंस में, अमाउंट डिपोजिटेड इन हेड ऑफिस दिया है, अगर इन दोनों में से कोई एक दे दिया है तो सेकंड वाला अपने आप निकल जाएगा। देखते हैं क्या दिया है। स्टॉक एंड क्लोजिंग दे दिया, देखिए कैश सेल्स एट ब्रांच दे दिया, कैश सेल्स दे दिया है 1,06,500, और यहां पर ये दे दिया है 1,24,000 दे दिया है। आपका अमाउंट डिपोजिटेड इन हेड ऑफिस दिया है 1,24,000 और आपको कैश सेल्स दिया 1,06,500। तो हम लोग जानते हैं बेटा
क्या जानते हैं कि अमाउंट डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस में कैसे निकलता है, कैश सेल्स प्लस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। मतलब अगर इसका हम लोग एक वर्किंग नोट हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो जब हमको कैश सेल्स दिया है तो यहां पर हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हम लोग निकाल लेते हैं। तो बेटा हम लोग को पता है अमाउंट डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एक होगा आपका कैश सेल्स और दूसरा होगा आपका क्या होगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर होगा, ठीक है। मतलब आपको याद रखना है कि अमाउंट डिपॉजिटेड हेड ऑफिस इक्वल टू होता है कैश सेल्स प्लस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, माने जिसको हमने क्रेडिट सेल्स किया है उसका पैसा हम रिसीव करेंगे, ठीक है। तो बेटा एक चीज बताओ, जब अमाउंट डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस आपको दिया है, कितना दिया है 1,24,000, कैश सेल्स भी दे दिया है 1,06,500 प्लस ये हमको निकल जाएगा, ये हम निकाल लेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हम लोग निकाल लेंगे ना। तो बेटा क्या करेंगे, 1,24,000 कैश रिसीव फ्रॉम डेटर निकालना है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो क्या कर लेंगे, 1,24,000 माइनस इसको इधर ले आए थे 1,06,500 डायरेक्ट बना दिए। तो कितना हो जाएगा बेटा, इसमें से माइनस होगा तो 17 6 23 1 24 17,500। तो आपको याद रखना है कि जब भी अगर अमाउंट डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस या अमाउंट रिमिटेड टू हेड ऑफिस होगा तो इसमें दो चीज मिला रहता है, कैश सेल्स प्लस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। और अगर आपको मान लीजिए ये नहीं देता, ये दे देता तो हम कैश सेल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर निकल गया कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अब इसका काम दो जगह होगा, ब्रांच डेटर अकाउंट में भी जाएगा और ब्रांच अकाउंट में भी जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर बोल रहा है बेटा क्रेडिट सेल्स 2,500 मोर देन द कैश रिलाइज फ्रॉम डेटर। क्या बोल रहा है, अच्छा एक चीज बताओ बेटा, ये जो 17,500 कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर का मतलब हमने जिसको उधार बेचा, जिस व्यक्ति को हमने उधार बेचा वो मेरा डेटर है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट सेल्स का पैसा रिसीव किया ना। यहां पर हमने 17,500 का क्रेडिट में बेचा था और 17,500 हमने रिसीव कर लिया, 17,500 हमने कैश में रिसीव कर लिया। अब वही बोल रहा है कि क्रेडिट सेल्स 2,500 मोर देन द कैश रिलाइज फ्रॉम डेटर। जितना हमने कैश रिलाइज किया है ना 17,500, इसमें से 2,500 अधिक है, मोर देन है 2,500, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल कैश सेल्स कितना था 20,000 था, सॉरी क्रेडिट सेल्स कितना था 20,000 था। माने टोटल क्रेडिट सेल्स था 20,000 और उसमें से अभी रिसीव हुआ था 17,500। तब आप ब्रांच डेटर अकाउंट बनाओगे तो आप दिखाओगे कितना दिखाओगे, क्रेडिट सेल्स 20,000 दिखाओगे, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर द, आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है। तो देखो बेटा इसमें डेटर का ओपनिंग दिया हुआ है लेकिन डेटर का क्लोजिंग आपको नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, इसमें ब्रांच डेटर अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमने बतलाया था कि जब भी डेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में से एक मिसिंग हो तो आपको वो अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बना लेंगे ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट हम लोग बना लेंगे, ठीक है, ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट और ये क्या क्रेडिट, ब्रांच डेटर अकाउंट। तो देखिए सबसे पहले जब भी ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले बेटा ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। क्या डालते हैं, ओपनिंग। और आपके क्वेश्चंस में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, ओपनिंग बैलेंस डेटर का बैलेंस कैसा होता है बेटा, डेबिट, इसलिए ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा, टू बैलेंस बीडी, है ना, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी आपको दे दिया है 1,500 रुपया दे दिया है, ठीक है। फिर अभी क्रेडिट सेल्स, अगर क्रेडिट सेल्स अभी हमने निकालना है, क्रेडिट सेल्स भी दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स कितना का टोटल सेल्स किया 17,500, 17,500 कैश में रिसीव किया डेटर से। तो डेटर से जो हम जिसको उधार बेचेंगे उससे रिसीव कर रहे हैं, तो मेरा क्रेडिट सेल्स था। और इसमें बोला था कि 2,500 और ऐड करना है, तो ऐड कर दिए
तो टोटल मेरा डेट मीन्स क्रेडिट सेल्स 20,000 हो गया। लेकिन जब ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो यही दिखाएंगे ना बेटा, 20,000 में से हमने रिसीव किया है 17,500, तो अब इधर ये भी दिखा देंगे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कितना रिसीव किए हैं 17,500। टोटल 20,000 का सेल्स था क्रेडिट सेल्स, उसमें से हमने रिसीव किया है डेट मीन्स 17,000 कितना 500, ठीक है। और इसके बाद अब कुछ नहीं है बेटा, तो 21,500 और यहाँ भी आना चाहिए 21,500, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बाई बैलेंस सीडी होगा 4,000 का हो जाएगा, ये क्लोजिंग डेटर आ गया, ठीक है। ठीक बेटा, जल्दी नोट करो फिर इसका ब्रांच अकाउंट। अब बेटा इसमें ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो यहां पर इन द बुक्स ऑफ माया विक्रया भंडार ऑफ भोपाल है, रायपुर ब्रांच अकाउंट, रायपुर ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड बेटा कब का है, मेरे बुक्स में तो ये दिया हुआ है 31 मार्च 2018, आपके बुक्स में जो दिया होगा कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पुराना बुक्स है, अगर वही दिया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए पर्टिकुलर यहाँ पर रुपीज़, ये पर्टिकुलर और ये रुपीज़ हो जाएगा, ये डेबिट और ये बेटा क्रेडिट, ठीक है। तो हम लोग बोले थे बेटा कि जब भी अगर हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डालना है, क्या डालना है ओपनिंग। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस का डेट भी दिया है, तो आप डेट का भी कॉलम बना सकते हो, 1 अप्रैल 2015 लिख सकते हो, ठीक है, और नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग दे दिया है। स्टॉक देखिए कितना दिया, आप अपने बुक्स में देखिए स्टॉक दिया है 12,000 एंड डेटर का भी हमने ओपनिंग निकाला है, नहीं निकाला नहीं, दिया हुआ है बेटा 1500, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 13,500 होगा, ठीक है। फिर क्या जाता है बेटा गुड्स सप्लाइड, याद है ना हमने लिखवाया है, जो बच्चे पहले बार हैं देख ले जाके, हमने प्ले लिस्ट में बहुत ही अच्छे से सजाया है, चैप्टर्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। गुड्स सप्लाइड है ना, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच कितना 80,000। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा एक्सपेंस टू बैंक या टू कैश, क्या क्या एक्सपेंस है बेटा, रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स 3200, अदर एक्सपेंस हाँ दोनों को ऐड करेंगे 8,000, ठीक है। इसके बाद बेटा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव हो चुका है मतलब पैसा आ चुका है, तो बाय बैंक करना है ना, ये कौन वाला है कैश रिसीव, नहीं एक्चुअली कैश रिसीव नहीं होगा, ये हेड ऑफिस को भेज दिया गया डायरेक्ट। तो दो तरीका है बेटा इसको करने का, या तो आप बाई कैश रिसीव फ्रॉम डेटर लिखो और फिर कैश सेल्स लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही होगा, तो हम वही कर देते हैं, ठीक है। आप दोनों को अलग अलग मैं लिख देता हूं, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना रिसीव किया है 1 लाख, कितना रिसीव किया था कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 1 लाख नहीं 17,500 है ना, और बाय कैश सेल्स दोनों को एक साथ कर दिए कितना बेटा कैश सेल्स 1,06,500। आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो दोनों को आप क्या कर सकते हो बाय बैंक करके 1,24,000 कर सकते हो, दोनों में से कोई तरीका कर सकते हो, ठीक है। वैसे कर दे क्या, या तो बाय बैंक करके दोनों लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो चलो ऐसे कर देते हैं, ये भी कर सकते हैं बेटा ऐसे, यहां पर हम लोग बाय बैंक कर देंगे, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट, और यहां पर हो जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग 17,500, और एक आपको दिया है कैश सेल्स दैट मीन्स 1 लाख,
1,06,500, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1,24,000, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया है बेटा, इसके बाद आपको दे दिया है क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस सीडी कर दीजिए। कितना कितना दिया है, स्टॉक के नाम से आपको दे दिया है, स्टॉक के नाम से 14,800 और डेटर के नाम से अभी हमने निकाला है 4,000 रुपया डेटर के नाम से, तो 18,800, ठीक है। अब तो और कुछ है नहीं बेटा, अब इसमें अब नहीं लग रहा है कुछ है इसमें, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, अब यहाँ इतना बता दिए तो हमने तुम लोग को पहले बताया था कि जब भी अगर गुड्स सेंड कर रहा है, गुड्स सप्लाई हो रहा है और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि इसमें स्टॉक रिजर्व निकालना होगा। और वो स्टॉक रिजर्व किसका किसका निकालेंगे, स्टॉक से रिलेटेड, ओपनिंग स्टॉक जो गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स सप्लाइड इसका निकालेंगे, और यहां पर हम लोग निकालेंगे किसका, क्लोजिंग स्टॉक का निकालेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो स्टॉक रिजर्व है वो डेबिट में चल जाएगा, और जो ओपनिंग में डेट मींस है गुड्स, उसको अपोजिट क्रेडिट में चल जाएगा। तो क्लोजिंग वाला डेट मींस डेबिट में स्टॉक रिजर्व जाएगा और ओपनिंग वाला क्रेडिट में स्टॉक रिजर्व जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो यहां पर हम लोग करेंगे स्टॉक रिजर्व की बात करेंगे, ठीक है, स्टॉक रिजर्व। तो निकाल लो, यहाँ वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, है ना। तो बेटा सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक का ही निकालते हैं। तो 12,000 इंटू, पता है ना बेटा, रेट बाई 100 प्लस रेट होता है, रेट बाई 100 प्लस रेट, मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। फार्मूला हमने दिखाया है, पहले भी बताया था। तो 33.33 डिवाइड बाई 133.33। बेटा इसको कैलकुलेशन करोगे ना, तो कैलकुलेशन आप लोग करना, अगर करोगे तो आपका यही आएगा 3999 कुछ का पॉइंट करके आएगा। तो इसको हम लोग डेट मीन्स राउंड फिगर में 4000 ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी बेटा, जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो 2999 कुछ करके आएगा, तो इसको राउंड फिगर में डेट मीन्स 3000 ले लेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक का भी इसी तरह से निकालेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक है आपका 14,800 डिवाइड बाई 33.33 डिवाइड बाई 133.33। तो बेटा इसको करोगे तो कैलकुलेशन करके देख लेना, आप लोग का वही आएगा। इसको करोगे तो डेट मीन्स 3699 कुछ पॉइंट करके आएगा, तो 33700 हमने ले लेंगे, इतना आएगा, 36699 कुछ पॉइंट करके आएगा, ठीक है। एंड एक लास्ट बचा है बेटा गुड्स सप्लाइड, जो हम लोग फार्मूला में लिखवाए थे। गुड्स सप्लाइड में स्टॉक रिजर्व निकालेंगे 80,000 इंटू डेट मीन्स 33.33 डिवाइड बाई 133.33। इसको करोगे तो बेटा 19,998 आएंगे, पॉइंट करके कुछ आएंगे। तो राउंड फिगर में इसको 20,000 हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देखोगे, कर लोगे, और नहीं तो जो एक्यूरेट आ रहा है वही डालोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में थोड़ा आंसर आएगा, नहीं तो राउंड फिगर में आंसर करना है तो राउंड फिगर आपको लेना पड़ेगा। तो बेटा ओपनिंग वाला स्टॉक रिजर्व इधर चल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक 3000 एंड गुड्स सप्लाइड 20,000 चल जाएगा। जो डेबिट में उसका क्रेडिट में चल जाएगा, तो 23,000 हो गया, ठीक है। और बेटा इधर हम लोग कर लेंगे टू स्टॉक रिजर्व, किसका ले लेंगे बता, क्लोजिंग स्टॉक का ले लेंगे, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक का कितना निकला है 3700, ठीक है। अब हम लोग ऐड कर लेंगे, और कुछ तो है नहीं इसमें, कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है बेटा। चलो ऐड करते हैं इसको। 1,24,000 और 18 कितना हो गया, 2 1 3 1 4, 1,42,800 और 23 1,65,800 ऐड करोगे तो वही आएगा, 3 2 5 4 2 6, ठीक है। यहाँ भी आना चाहिए 1,65,800, है ना। तो बेटा अब इसको ऐड कर लेंगे 88 और 3 डेट मीन्स 88 3 91,700 और 13,500, 7 5 12 3 और 1 4, है ना। 7 5 12 हो गया, 3 1 4 हो गया, 1 5 हो गया बेटा, और 9 और 1 10, 1,05,200। तो बेटा 1,65,200 में से 1,65,800 में से 1,05,200 माइनस करेंगे तो ये 6 आएगा, ये 0, ये 6, 60,600।
तो क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है बेटा, क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,600। ठीक है, आप इसे टू प्रॉफिट एंड ब्रांच भी लिख सकते हैं। इस तरह से बेटा आपका डाउट ये सेशन कंप्लीट हो गया। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर किसी बच्चे को डाउट होते हैं तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअली मैं केवल यूट्यूब पर ही नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे ऑफलाइन भी क्लासेस बहुत सारे चलते हैं, तो बहुत सारे काम रहते हैं। तो बच्चे ने डाउट पूछा तो इसलिए मैं जस्ट अभी वीडियो बना के आपको डाल दे रहा हूँ। ठीक है, आपको भी कोई डाउट है बेहिचक आप मेरे को डैट मीन्स कॉमेंट करें, मैं ज़रूर आपका डाउट क्लियर करूँगा। चलिए बच्चे, ओके।